आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। फिर से हम आज एक प्रश्न के साथ आपके सम्मुख में आए हैं कि परमेश्वर की तरफ से आपके जीवन में आत्मवृद्धि और बहुत सारे कंफ्यूजन दूर होने पाए। तो आइए उस प्रश्न को देखते हैं जो बहुत लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि हम पवित्र आत्मा को किस प्रकार शोकित करते हैं, या कैसे एक व्यक्ति पवित्र आत्मा को शोकित करता है। मेरे प्रियो, जब हम इफिसियो उसका 4 अध्याय 22 पद पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो। पुराने मनुष्यत्व को उतार डालना है। पुराना मनुष्यत्व को उतार कर नया मनुष्यत्व को, जो 4 अध्याय 24 पद में लिखा हुआ है, उसको पहन लेना है। सो पुराना मनुष्यत्व क्या है? पुराना मनुष्यत्व है चोरी, निंदा, गाली, गंदी बातें जो हमारे मुंह से निकलती है, जो आज के समय में हम क्रिश्चियन मसीही यूट्यूबर बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। उंगली उठाते हैं, निंदा करते हैं और अपने पड़ोसी को प्यार नहीं करते। मसीह भाई बहनों को हम तिरस्कार करते हैं और कलीसिया के अंदर में अपने पास्टर की विभिन्न प्रकार के पाप जो हम मसीह को जानने से पहले करते थे, यह है पुराना मनुष्यत्व। लेकिन जब हमने मसीह को ग्रहण कर लिया, मसीह को अपने जीवन में एक्सेप्ट किया, तो हम नए मनुष्यत्व को पहन लिए। नए मनुष्यत्व को पहनने के बाद जब हम पुराने कामों में, पुराने गंदे कामों में, निंदा की बातों में, अहंकार में, लड़ाई में, झगड़े में, चोरी में जब हम फिर से जाने की कोशिश करते हैं, फिर से छोटी छोटी बातें जब हमारे जीवन में फलस्वरूप उभर कर सामने आती है, तो पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है, जैसा कि 4 अध्याय 30 पद में लिखा हुआ है। इसलिए पौलुस प्रेरित हर एक मसीह भाई बहनों को वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, और वो एक सलाह भी दे रहा है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, जो उद्धार के दिन के लिए हमारे जीवन में छाप दी गई है। मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा ही है जो हमारे जीवन में हमको हर एक बातों में सिद्ध बनाने के लिए कार्य करता है। वही है जो हमको कन्विक्ट करता है, वही है जो हमको उद्धार के रास्ते पर ले चलेगा, और वही है जो हमको यीशु मसीह के आने के समय हमको इस पृथ्वी से उस नए देश में जाने की और सहायता करेगा। लेकिन यदि हम इसको शोकित करते हैं तो वह दुखी हो जाता है, उसको दुख लगता है, उसको खराब लगता है, और यदि हम पाप में कंटिन्यू करते रहें तो हो भी सकता है कि पवित्र आत्मा आपको छोड़कर चला जाए। तो आप जरूर पवित्र आत्मा को शोकित करने वाली बातों को दूर करें, और पुराने मनुष्यत्व को, जो आदम से लेकर जब तक हमने मसीह यीशु को नहीं पहना है तब तक चलते रहता है, उसको दूर करें, और नए मनुष्यत्व को जो हमने पहना है उसमें आगे बढ़ते जाएं कि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की प्रशंसा होने पाए। हर एक बातों में हम उन्नति करते जाएं। नई मनुष्यत्व को पहनने के बाद हम नए सृष्टि जब हो जाते हैं तो आशीष की बातें और लोगों को आनंद की बातें, लोगों को आशीष की बातें हम देते हैं, लोगों को हम ब्लेस करते हैं, लोगों को उत्साहित करते हैं, लोगों को पापों को हम माफ कर देते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। ये सब मेरे प्रियो है उस नए मनुष्यत्व का कार्य। पुराने मनुष्यत्व को उतार डालना है और नए मनुष्यत्व को पहन लेना है, क्योंकि पुराने मनुष्यत्व को जब हम फिर से दोहराते हैं तो पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं आज का ये प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया है कि एक मसीह व्यक्ति किस प्रकार पवित्र आत्मा को शोकित करता है और हमको किस प्रकार उसको प्रसन्न रखने की आवश्यकता है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।